A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. It's a long walk to face the wrath of American justice for Nick Trump, who has declared himself as the president of Venezuela. Began with the Maduros loaded into an armored truck, then transferred to an SUV. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। 2026 शुरू हो चुका है। मैं मानता हूँ ये वीडियो आप लोगों के पास थोड़ी लेट पहुँचेगी, पर ये साल के शुरुआत में हम क्या देख रहे हैं? अमेरिका कभी वेनेजुला पे हमला कर रहा है, कभी इराक में, कभी ईरान में वापस धमकी दे रहा है, कभी ग्रीनलैंड को बोल रहा है ये हमारा है। आखिर ये सब चल क्यों रहा है? मतलब मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, और इसका अगर मैं एक कॉमन रीज़न देखूँ, ना वो डेमोक्रेसी है, ना वो डिक्टेटरशिप है, ना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना वो फेंटलिन और ड्रग है। द ओनली सोलो इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका इज USD और अमेरिकन डॉलर्स। पर ये सब माजरा समझने से पहले हमें एक बार छोटा सा रिकैप करना पड़ेगा कि पैसा कैसे काम करता है, पैसा होता क्या है। जब बहुत पहले जब पैसा पैदा हुआ नहीं था तो बार्टर सिस्टम चलता था। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 10 किलो शक्कर है और मुझे 10 किलो आटा चाहिए, तो मैं नितिन नाम का कोई बंदा है, मैं उससे मिला और मैंने उससे 10 किलो शक्कर दिए, बदले में मैंने 10 किलो आटा लिया। दोनों की ज़रूरतें पूरी होगी, दोनों खुश। पर इसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी कि अगर हम दोनों के पास शक्कर है और हम दोनों को ही आटा चाहिए, तब हम क्या करेंगे? क्या हमारी वस्तु का सही कीमत लगेगा? जो सामान मेरे पास है, क्या उसकी सही कीमत मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या मैंने सोने के बदले मैंने आटा से ट्रेड कर लिया? मैंने 1 किलो सोना के बदले 10 किलो आटा ले लिया। तो किसी चीज़ की कीमत कैसे तय हो? आटा, चावल, रोटी, इन सब की कीमत कैसे तय हो? तो यहाँ पे जन्म होता है मुद्रा यानी सिक्कों का, और यहाँ से पैसा पैदा होता है। और वो जो मुद्रा है वो आपकी मेहनताना, यानी कि जो आपने मेहनत किया है, जो आपका इंटेलिजेंस वगैरह जो भी है, जो भी आपके सर्विसेज और गुड्स, दोनों का वैल्यू प्रोवाइड करता था। पर मुद्रा की भी एक दिक्कत थी कि अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मेरे को एक देश से दूसरे देश में जाना है और मेरे को वहाँ पे ज़मीन खरीदना है, बहुत दूर जाना है, तो मैं इतना भारी भरकम बैग भर चांदी या सोने के सिक्के लेके मैं उतनी दूर नहीं जा सकता था, क्योंकि पहला मेरे सामान पे चोरी होने का डर, डाका डलने का डर, और इतना भारी सामान को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी बहुत दिक्कत। तो यहाँ पे जन्म होता है बैंक का। बैंक बोलते हैं कि आप अपनी सारी मुद्राएं हमें दीजिए, बदले में हम आपको ये लेटर दे रहे हैं, और ये लेटर हमारा वादा है कि आपने जितना कीमत हमें दिया है उतनी ही कीमत के बराबर आपको वहाँ पे मुद्रा, सोना, चांदी या जो है धन आपको मिलेगा। तो आप ये समझिए कि पैसा कैसे पैदा हुआ, बैंकिंग सिस्टम कैसे पैदा हुई। अब होता क्या था बहुत पहले तक कि किसी भी देश के पास जितना सोना होता था वो उतने ही करेंसी प्रिंट करते थे। अगर वो उससे ज़्यादा प्रिंट करते थे तो जिम्बाब्वे जैसा हाल हो जाता था, जहाँ एक ब्रेड जो पहले 10 रुपए का था, महंगाई से वो लाखों रुपए का होगा, क्योंकि उस देश में अब सब करोड़पति बन गए, तो उस मुद्रा की कीमत गिर जाती थी। तो कभी भी कोई भी देश अपने देश के सोने और ट्रेड के हिसाब से और वैल्यू के हिसाब से ही मुद्रा प्रिंट कर सकता है या करेंसी प्रिंट कर सकता है। अब अमेरिका ताकतवर बना कैसे? अमेरिका दुनिया का वर्ल्ड करेंसी डॉलर कैसे हो गया जब सब कुछ गोल्ड और सिल्वर में हो रहा है? हुआ ऐसा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, दुनिया भर के देश, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, UK या जो भी हैं, ये सारे देशों ने अमेरिका से बहुत उधार ले लिया था, और बदले में उन्होंने उधार जो था अमेरिका से सोने से दिया था। सोना उन्होंने अमेरिका को दिया था, बदले में अमेरिकन वेपन्स लिए थे। तो अमेरिका जो था, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट आप पढ़ेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, एग्रीमेंट्स हुई जिससे डॉलर एक ग्लोबल करेंसी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1971 रिचर्ड निक्सन ने क्या कह दिया कि अब डॉलर गोल्ड से बैक नहीं होगा, यानी कि रातों रात जो डॉलर जो पहले आप डॉलर अमेरिका में 1971 से पहले अगर अमेरिका में अगर आप किसी को डॉलर देते और बैंक से बदले में सोना लेना चाहते तो मिल जाता, लेकिन अब डॉलर देने पे आपको सोना नहीं मिलेगा। तो अब वो डॉलर की कोई कीमत नहीं रहेगी। डॉलर टॉयलेट पेपर जैसा हो गया, बल्कि टॉयलेट पेपर की भी ज़्यादा वैल्यू हो गई। तो डॉलर को किसी चीज़ से बैक करना अमेरिका की मजबूरी होगी, और अमेरिका ने देखा कि पूरी दुनिया को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? और आप और मैं जानते हैं, पेट्रोलियम और
गैसोलिन। यही दोनों चीज़ें जिस पर अमेरिका ने हमला करा। फिर आप देखेंगे 1980s 90s का दौर, आप देखेंगे सद्दाम हुसैन, इराक, ईरान, कतर, सऊदी, आप बहुत ज़्यादा इन रीजन में आप अमेरिका का इन्फ्लुएंस देखेंगे। बहुत सारे वॉर हुए, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुए, बहुत सारे तख्ता पलट हुए, एक लीडर हटा दूसरा लीडर आया। सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। ऐसा क्यों हुआ? अमेरिका ये सारा चीज़ करने का एक ही कारण था, अमेरिका मेक श्योर करना चाहता था कि पेट्रोलियम जो है वो डॉलर से बैक्ड हो। जो सऊदी रियाल या दिनार है वो डॉलर से बैक्ड है। एक सर्टेन उनका एग्रीमेंट, एक सर्टेन रियाल, सर्टेन दिनार जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉलर से बैक्ड है। पर अब हुआ क्या? जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, रशिया ने धीरे धीरे, और रशिया यूक्रेन से भी पहले बहुत सारे देशों को ये बात समझ में आ गई कि अमेरिका उनको लूट रहा है। तो वो देशों ने जो था अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ईरान ने किया। अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए, एम्बार्गो लगा दिया, ट्रेड बैन लगा दिया। ये अमेरिका का हथियार है किसी देश को तोड़ना जो डॉलर के खिलाफ जाने की कोशिश करे। पर हाल ही में क्या हुआ था, हम सब ने आपने देखा था, रशिया ने जो था बोला कि हम डॉलर को बाईपास कर रहे हैं, हम रुपया रूबल में ट्रेड करेंगे। नॉस्ट्रोज वॉस्ट्रोज अकाउंट खुले, चाइनीज़ येन और रशियन रूबल में ट्रेड होने लग गया। वेनेजुएलन अपनी लोकल करेंसी में चाइनीज़ के साथ और चाइनीज़ युआन के साथ ट्रेड करने लग गए। चाइनीज़ ने अपना खुद का स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम जैसा उन्होंने खुद का एक और सिस्टम बना लिया। तो अब दुनिया भर में क्या हो रहा है कि दुनिया भर में लोगों को समझ में आ रहा है कि डॉलर से बैक नहीं करेंगे, हम अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। अब आप सब सवाल पूछेंगे, ठीक है उन्हें करने दो ना अपने लोकल करेंसी में ट्रेड, अमेरिका को क्या दिक्कत हो रहा है अगर पेट्रोलियम जो है वो डॉलर से ट्रेड नहीं हो रहा है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए आप दिन रात मेहनत करें, आपने दिन रात मेहनत किया, आपने सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और आप खेती कर रहे हैं और आपने कुछ उगा के आप मेरे पास लेके आए। बदले में मैं आपको कुछ कागज़ के टुकड़े देता हूँ जिसकी मार्केट में वैल्यू है, और आप जो है अब जाके वहाँ से सामान लेके आए तो आप बहुत खुश हो। पर वो कागज़ का टुकड़ा मैं घर पे ही प्रिंट कर दूँ 10, मैं प्रिंटर खोला और मैंने कॉपी किया और मैंने ऐसे हज़ारों चीज़ें प्रिंट कर दिया, तो मैं बिना मेहनत के मैं वो सारी चीज़ें पा रहा हूँ जो आप जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे हो, और आप अपना सामान ऐसी चीज़ के लिए बेच रहे हो जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। जो जिम्बाब्वे में हुआ था वो जिम्बाब्वे तक ही रह गया। क्यों? क्योंकि जिम्बाब्वेन करेंसी जो था ग्लोबल करेंसी नहीं था, पर डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, तो जो डॉलर करेगा पूरी दुनिया को उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अमेरिकन डॉलर राइट नाउ हमारे साथ ऐसा ही कुछ कर रहा है, और जो भी कंट्री अमेरिकन डॉलर के अगेंस्ट में जाने की कोशिश कर रही है अमेरिका उस पर यही कर रहा है। वेनेजुएला ने क्या करा? वेनेजुएला ने डॉलर में एक्सचेंज करने से मना कर दिया, बहाना उठाया कि अमेरिका में सबसे सारा ड्रग्स जो है वेनेजुएला से आता है, उठा लो। क्या ये लीगल था या इलीगल? अमेरिका को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या डेमोक्रेसी होती है? नहीं, अमेरिका को उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अमेरिका को सिर्फ एक ही चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, वो है डॉलर की हेजेमनी मेंटेन रहना, क्योंकि वो उनके फाइनेंशियल क्राइसिस का बैकबोन है और इसके लिए अमेरिका किसी भी हद तक गुजरेगा और गुजरने के लिए तैयार भी है। तो आज अभी जो वेनेजुएला के साथ हो रहा है, क्यों वेनेजुएला पे हमला किया है? वेनेजुएला पे लगभग दुनिया का 18% ऑयल रिजर्व है, यानी कि अगर मैं 5 बैरल पूरी पृथ्वी के पास है तो 5 में से 1 बैरल अकेले वेनेजुएलन के पास है। तो इसलिए अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला किया है। और वेनेजुएला के पास जो गोल्ड रिजर्व अभी हैं वो बहुत कम है, पर जो माइंस में उनके जो अभी तक एक्सट्रैक्टेड नहीं हुआ लगभग पूरे दुनिया के रिजर्व का 10 से 11% के बीच में है। एस्टिमेट्स वहाँ तक बताते हैं। तो अमेरिका का जाहिर सी बात है, अमेरिका का वेनेजुएलन ऑयल, वेनेजुएलन गोल्ड, वेनेजुएलन लिथियम पे नज़र है, बल्कि ग्रीनलैंड पे भी अमेरिका का इन्वेट करने का यही रीज़न है। वहाँ नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है, तो अमेरिका जो है पॉसिबली ग्रीनलैंड पे भी अपना दावा करता है। और अब देखेंगे, अब हाल ही में आप देख रहे हैं कि अमेरिका ईरान, इराक पे वापस प्रेशर बनाना शुरू कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका को मेक श्योर करना है कि डॉलर की हेजेमनी मेंटेन रहे। क्या आप मुझे कमेंट में सच में बताइए, क्या अमेरिका सच में इस दुनिया का अच्छा करना चाहता है? क्या वो सच में इस पूरी दुनिया पे डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम फॉर ऑल, ह्यूमैनिटी
क्या अमेरिका सच में ऐसा करना चाहता है और या फिर बस ये सब एक ढोंग है, अमेरिका बस अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है? कमेंट में बताइए दोस्तों। मैं सच में मुझे अच्छा लगता है जब आप सब लोग कमेंट करते हैं। धन्यवाद।